दादाजी ये बताइए, देश के लिए आपके बेटे ने जान न्यौछावर कर दी, क्या कोई जनप्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद आपके दरवाजे नहीं आया? नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। मीडिया के गांव पहुंचते ही शहीद के पिता से मिलने पहुंचे विधायक। पिछले दिन विशाखापट्टनम में सड़क दुर्घटना में घायल हुए नौसेना के जवान हवलदार शैलेंद्र गौतम का पार्थिव शरीर जब उनके गांव दुंदपुर बुधवार को आया तो अपने क्षेत्र के लाल को अंतिम दर्शन करने के लिए हर व्यक्ति गांव की ओर भागा चला गया। पर इसी जनसैलाब में एक चर्चा भी खूब रही और वो रही स्थानीय विधायक व सांसद का गांव ना पहुंचना। एक दिन बीत गया, बुधवार से बृहस्पतिवार आ गया। 3 बजे तक कोई भी जनप्रतिनिधि शहीद के परिजनों से मिलने नहीं पहुंचा। हालांकि शाम होते होते स्थानीय विधायक परिजनों से मिले। गांव दुंदपुर पहुंची पी न्यूज़ भारत की टीम, जहां जवान शैलेंद्र के पिता ने भी अपनी पीड़ा बताई कि कोई भी जनप्रतिनिधि उनका दर्द बांटने नहीं आया। पहले देखते हैं जब राजेश चौधरी ने शहीद शैलेंद्र के पिता से मिले तो प्रक्रिया रही। शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यहाँ बाकी निशा होगा। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ जब भारत और चाइना के जो हमारे देश के जो सैनिक हैं, जब चाइना के जवानों से उनकी झड़प हुई थी, तो राहुल गांधी ने उसको मारपीट की बात कही थी। तो उस मारपीट शब्द को लेकर के भाजपा सरकार आग बबूला हो गई थी, या यूँ कहें कि युद्ध की तैयारी, जैसे मान लो कांग्रेस उसकी युद्ध लड़ने की तैयारी वो करने लगी थी। लेकिन शहीदों के प्रति उसकी क्या संवेदनाएं हैं, ये हम जानने पहुंचे हैं यूपी के जनपद उन्नाव विधानसभा भगवंत नगर के 12 थाना क्षेत्र में, जहां पर अभी कुछ दिन पहले नौसेना का एक जवान शहीद हुआ, उसका पार्थिव शरीर उसके गृह पहुंचा। बड़ी हैरत अंगेज बात यह है कि अपने आप को देशभक्त व सैनिकों का हितैषी कहने वाली भाजपा का कोई भी जनप्रतिनिधि उस सैनिक शहीद के परिजनों से मिलने नहीं पहुंचा। इससे बड़ी दुखद बात क्या होगी। यहाँ के स्थानीय विधायक को इतना समय नहीं कि उस परिजन से मिल सके जिसने अपना बेटा खोया है, और यहाँ के जो सांसद हैं सच्चिदानंद शास्त्री महाराज, उनके पास भी इतना समय नहीं कि उस परिजन को ढांढसा बंधवा सकें। ये बात हो सकता है कि उनको जानकारी ना हो, कोई आधिकारिक जानकारी न दी गई हो, लेकिन क्या भाजपाई इंतजार कर रहे थे कि सैनिक की शहादत की उनको सूचना दी जाए, या फिर कोई दूसरा कारण है। बहरहाल परिजन दुखी हैं क्योंकि सरकार की तरफ से या यूँ कहें भाजपा का कोई भी जनप्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं पहुंचा, उनके दुख में शामिल नहीं हुआ। भाजपा ही नहीं, अन्य राजनीतिक पार्टियां भी समय नहीं निकाल पाई एक शहीद के दुख में शामिल होने के लिए। ये सच्चाई है। कितना सैनिकों के प्रति यहाँ के जो राजनेता हैं, सफ़ेद पोश हैं, वो कितना हमदर्द हैं। अभी चुनाव होता तो सारे राजनीतिक जितने भी नेता हैं ऐसे खींचे चले आते जैसे मानो उनका उद्धार उसी गांव से होगा। यहाँ 12 थाने से चंद कदमों की दूरी पर है दुंदपुर, जहाँ का वो शहीद था, और उसका जब पार्थिव शरीर कल आया तो उसको सांत्वना देने परिवार का कोई भी राजनीतिक नेता नहीं गया। यहाँ के जो परिजन बता रहे हैं कि यहाँ के जो स्थानीय ब्लॉक प्रमुख हैं वो पहुँचे। बाकी इसके अलावा कोई भी व्यक्ति, कोई भी जनप्रतिनिधि उस परिवार से मिलने नहीं पहुँचा। ये बड़े ही शर्मसार करने वाली बात है। लेकिन सेना पर लड़ने वाली पार्टियाँ कि ये सेना हमारी है, ये सेना तुम्हारी है, आपने इस पर यूँ क्यों कहा, जाहिर सी बात है उसके मुंह पे तमाचा भी है और शर्मसार करने वाली बात भी है। दादाजी क्या नाम है आपका? तीखालाल। जो शहीद हो गए हैं वो आपके कौन थे? हमारे पुत्र थे। अच्छा, आखिरी बार जो है वो यहाँ कब आए थे? नवंबर में। और गए कब? दिसंबर में। क्या कह के गए थे? कि हम जो है कि जनवरी 10 तारीख तक आ जाएंगे। ये घटना कब हुई, कब शहीद हुए वो? 5 को, यानी आने के 1-2 दिन पहले जो है शहीद हो गए। अच्छा, कल उनका अंतिम संस्कार हो गया है। ये बताइए, क्या जो सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिलती है वो आप लोगों के खाते में आई, या दिया चेक वगैरह मिला आपको? नहीं, अभी नहीं मिला। दादाजी ये बताइए, देश के लिए आपके बेटे ने जान न्यौछावर कर दी,
क्या कोई जनप्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद आपके दरवाजे नहीं आया, शोक संवेदना जताने कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। अन्य पार्टियों के लोग जो जैसे पूर्व विधायक या पूर्व सांसद कोई आया आपके यहाँ? नहीं, यानी आपके यहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया? नहीं आया। आपका बेटा किस सेना में था? नहीं, नेवी में थे। अच्छा, देश की सेवा कर रहे थे नेवी में रह करके। आपको शहादत पे आपके यहाँ कोई नहीं आया, कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं आया, आपका कहना है? इसका मलाल नहीं होता कि आपके बेटे ने देश के लिए जान न्यौछावर कर दी और कोई जनप्रतिनिधि तक नहीं आया? होता है। दादाजी, क्या कोई मांग है सरकार से आपकी? हाँ, सरकार से यही मांग है कि हमारी पंचायत में, गांव में अम्बेडकर जी की प्रतिमा लग दी जाए और बड़ा साला बनवा दिया जाए और स्मारक दे। आपके बेटे के नाम? जी सर। ठीक, धन्यवाद। माता पिता द्वारा इस तरह अपनी पीड़ा बताने से आखिरकार गुरुवार शाम करीब 5 बजे स्थानीय विधायक आशुतोष शुक्ला शहीद के घर पहुंचे और परिजनों से मिल शोक व्यक्त किया। पर परिजनों को अभी भी जिले के सांसद साक्षी महाराज का इंतजार है। यूपी के उन्नाव जनपद के 12 सगवर थाना क्षेत्र के दुंदपुर गांव के भीखालाल गौतम का 25 वर्षीय इकलौता पुत्र शैलेंद्र गौतम विशाखापट्टनम IMS रणवीर रेजिमेंट में हवलदार पद पर सेना में तैनात था। ड्यूटी के दौरान ही वो 5 जनवरी को दोस्त के साथ बाइक से बाजार जा रहे थे। सड़क दुर्घटना में बाइक डिवाइडर से टकराने पर बाइक चला रहे शैलेंद्र सिर के बल डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में बाइक पर पीछे बैठा दोस्त भी घायल हो गया। इलाज के दौरान सोमवार सुबह शैलेंद्र ने दम तोड़ दिया था। विशाखापट्टनम से पिता भीखालाल, रिश्तेदार व सेना के जवान हवलदार का पार्थिव शरीर लेकर बुधवार दोपहर गांव पहुंचे। गांव पार्थिव शरीर पहुंचते ही मां विजयलक्ष्मी व 3 बहनें रेणु, रेशमा व नीलम रो रो कर बदहवास हो गईं। परिजनों की चित्कार से मानो धरती का कलेजा फट जाएगा। शैलेंद्र के अंतिम दर्शन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग गांव पहुंचे और परिजन की चीख पुकार सुनकर मौजूद भीड़ की आंखें भी नम हो गईं। यात्रा वंदे मातरम, शैलेंद्र कुमार अमर रहे के नारे लगाकर लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बक्सर घाट पर ADM नरेंद्र कुमार सिंह, SDM दयाशंकर पाठक, CO बीघापुर विजय आनंद ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान तहसीलदार तरुण प्रताप सिंह व थाना प्रभारी राजपाल आदि मौजूद रहे। कानपुर कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और पिता ने अपने बेटे को मुखाग्नि दी। दिवंगत सैनिक को श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामचंद्र सिंह पप्पू, प्रमुख प्रतिनिधि प्रकाश सिंह, माया सिंह, पवन पासवान सिंह, प्रधान भोले आदि प्रमुख रहे। पी न्यूज़ भारत के लिए उन्नाव से मैं राजेश चौधरी।